हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 8 है, जिसमें हम लिनक्स फाइल सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिनक्स में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लिनक्स फाइल सिस्टम है ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो है फाइल सिस्टम। ठीक है, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? द लिनक्स फाइल सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, द लिनक्स फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जो लिनक्स फाइल सिस्टम है ना, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। अच्छा, जो इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी हम कह सकते हैं, जो मेन डायरेक्टरी है ना, वो जो इसकी रूट डायरेक्टरी है वो है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्लैश से। ठीक है, ये इसकी रूट डायरेक्टरी होती है, और जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो इसकी चाइल्ड डायरेक्टरीज होते हैं, वो इसके अंडर होती हैं। ठीक है, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर लोकेटेड अंडर दिस रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी और हमारे पास सारी डायरेक्टरीज होंगी वो इस रूट डायरेक्टरीज के अंदर होंगी। अच्छा, तो ये जो है ना, जो एक दी हुई है हमारे पास, एक इमेज दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, जो मेन पेरेंट डायरेक्टरी है। अब इसके नीचे चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं और सारी जो इसके अंडर है, जैसे कि बिन हो गया, बूट हो गया, डेव हो गया, ईटीसी हो गया, होम, लिब, मीडिया, माउंट, ऑप्शनल। ठीक है, ओपीटी ऑप्शनल, रूट हो गया, एसबिन हो गया, सर्व सर्विस। ठीक है, टेम्परेरी, यूजर हो गया, वेरिएबल। तो ये इसकी चाइल्ड डायरेक्टरीज है। अब यूजर की भी नीचे चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, बिन हो गया, इंक्लूड, लिब, एस बिन। ठीक है, और वेरिएबल वार इसकी भी है। ठीक है, तो ये पूरा फाइल सिस्टम होता है हमारे लिनक्स के अंदर। तो इस पूरे हर डायरेक्टरी का अपना अपना काम होता है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि हाँ, अब स्लैश बिन की डायरेक्टरी है, ये क्या काम करती है, इसका क्या काम होता है। अब स्लैश बूट की है, इसका क्या काम होता है। स्लैश स्लैश ऑप्शन की है, इसका क्या काम होता है। इससे पहले कि हम इनको एक्सप्लोर करें, मैं आपको AWS के पे लेके जाता हूँ अपनी मशीन के ऊपर, और उधर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है फाइल सिस्टम ये नज़र कैसे आता है हमारे लिनक्स के अंदर। हम अपनी मशीन पे जाके ना, जो हमने बनाई हुई है, उस पे जाके हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं अपने इंस्टेंस पे, अच्छा तो यहाँ पे हमने एक मशीन बनाई हुई थी मास्टर विधानसा की। ठीक है, ये रनिंग स्टेट में, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। नीचे जाके ये कनेक्ट। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो रहा है। इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक। अच्छा, तो इस वक्त जो है ना हम होम डायरेक्टरी में हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है वो ये है। तो अगर हमने रूट डायरेक्टरी में जाना है तो हमने एक कमांड लिखनी है, CD और स्लैश। ठीक है, क्योंकि रूट डायरेक्टरी को हम स्लैश से डिनोट करते हैं, तो स्लैश हम डालेंगे तो हम रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एंटर करते हैं, तो इस वक्त हम रूट डायरेक्टरी में पहुंच चुके हैं। इधर LS करके चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। ठीक है, ये देखें वो सारी चीज़ें, वो सारी डायरेक्टरीज जो उधर हमने देखी थी वो इसके अंदर पड़ी हैं। बिन, बूट, डेव, ETC, तो ये सारी वहाँ पड़े। अब हमें इनको ना थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं। ठीक है, इनको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास टूल होता है, उसको इंस्टॉल करते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि, मैं इधर ट्री लिख देता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि ट्री नॉट फाउंड। ठीक है, बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद, और उसने कुछ दी हुई है कमांड्स कि आप इनके जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से इस कमांड को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, sudo apt install tree, तो ये इस टूल को इंस्टॉल कर देगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था APT क्या होता है, yum DNF।
तो पैकेज मैनेजर था, इसके जरिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इस वक्त हमने ट्री जो है ना एक टूल है, तो उसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसका वर्जन भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ट्री माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, तो ये उसने वर्जन बता दिया, इसका वर्जन 2.0.2। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है एक एक जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखना चाह रहे हैं, जो हमारे पास फाइल सिस्टम है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो हम इधर जो है ना अभी ट्री लिखते हैं, ट्री करके ना इसका ट्री स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा ट्री स्ट्रक्चर हमें देगा। ठीक है, तो ये एक जो है ना पूरा ट्री स्ट्रक्चर हमें बता रहा है जो इस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है ना, उसमें से मेन जो है, ये तो बहुत बड़ा बता रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वो है, जिसमें मेन डायरेक्टरीज कुछ हैं, वो ये हैं। ठीक है, जो इधर मैंने दी हुई हैं, स्लैश बिन हो गया, बूट हो गया। ठीक है, तो वो हमें बहुत कुछ बता रहा है, तो हम इसको दोबारा से एक बार वो चेक भी कर लेते हैं। तो एक ये तो एक पूरी वो बता रहा है ना कि अब अगर बिन है तो बिन के अंदर भी एक पूरा उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर बिन बिन जो है ये चाइल्ड डायरेक्टरी है रूट की। ठीक है, तो बिन के अंदर भी अपना पूरा एक फाइल सिस्टम है। ठीक है, उसकी अपनी डायरेक्टरीज हैं। तो हम चले जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम सीडी करके रूट में चले गए। ठीक है, अब रूट में जाके हम यहाँ पे करते हैं ट्री, नहीं इस तरह हम एलएस करते हैं। ठीक, एलएस के बाद इधर बिन जो है इसका चेक करते हैं, इसके अंदर इसका ट्री स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं ट्री स्लैश बिन। ये देखें, ये अब जो बिन है ना एक डायरेक्टरी, ये उसका पूरा बता रहा है उसके अंदर भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इधर चेक भी कर सकते हैं अपना जो है ना फाइल सिस्टम को इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलें आगे, जो है ना आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इनको थोड़ा देखते हैं कि ये हैं क्या डायरेक्टरीज और ये काम क्या करती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी, the top level directory from which all other directories and files stream। जो रूट रूट डायरेक्टरी है ये हमारे पास टॉप लेवल की डायरेक्टरी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास पेरेंट डायरेक्टरी है। ठीक है, और जितनी डायरेक्टरीज हैं वो इसके अंडर हैं। ठीक है, एवरीथिंग थिंग इन लिनक्स इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द रूट डायरेक्टरी। जो कुछ भी लिनक्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो रहा होता है, ठीक है, वो रूट डायरेक्टरी के अंदर हो रहा होता है। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास आता है बिन। बिन है बाइनरी, essential binary files including system command are stored here। essential binary files जो बिन डायरेक्टरी है इसमें जो होती हैं एसेंशियल कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं, वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टम कमांड्स होती हैं, वो भी इसके अंदर स्टोर होती हैं। दीज फाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सिस्टम फंक्शनैलिटीज। जो ये फाइल जो इसके अंदर स्टोर होती हैं, इस सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर कोई सिस्टम की रिकवरी वगैरह करनी है तो उस टाइम भी इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, स्लैश बूट, ठीक है, ये भी एक डायरेक्टरी है जो कि कंटेन फाइल नेसेसरी फॉर बूटिंग द लिनक्स सिस्टम। ठीक है, लिनक्स सिस्टम की को बूट करने के लिए या लिनक्स सिस्टम की बूटिंग के लिए कुछ फाइल्स की ज़रूरत होती है, तो वो फाइल्स जो है ना बूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इंक्लूडिंग द कर्नल एंड बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन, कर्नल और बूट लोडर जो होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी जो है ना ये स्लैश बूट डायरेक्टरी यूज़ होती है। ठीक है, स्लैश ईटीसी। ठीक है, स्लैश ईटीसी जो है ये है configurations file and directories for system settings and services are located here। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं
इसके अलावा डायरेक्टरीज जो होती हैं, जो हमारे सिस्टम की सेटिंग्स के लिए होती हैं, वो इस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी इस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। इसके बाद होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी का क्या काम है? यूजर होम डायरेक्टरी आर टिपिकली स्टोर्ड इन दिस डायरेक्टरी। जो होम डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर जो यूज़र की, जो हमारे पास डिफरेंट यूज़र होते हैं, अगर हम बहुत सारे यूज़र क्रिएट करें तो हर यूज़र की जो है ना अलग अलग डायरेक्टरी होगी, तो वो डायरेक्टरीज जो है स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर होंगी। ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ भी है, ईच यूज़र हैज़ देयर ओन सब डायरेक्टरीज फॉर पर्सनल फाइल्स एंड सेटिंग्स। ठीक है। इसके बाद आता है लिब स्लैश लिब। ये इस्तेमाल होती है shared libraries required by system binaries and program are found here। इसमें जो है ना हमारे पास शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं सिस्टम बाइनरीज और सिस्टम बाइनरीज के लिए। और इसमें कुछ इसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है। स्लैश मीडिया जो है, ये एक डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरी क्या करती है? ये माउंट करती है कुछ पॉइंट्स को। ठीक है। जैसे यूएसबी हो गई या कुछ एक्सटर्नल चीज जब हम लगाते हैं तो उस वक्त ये कुछ पॉइंट्स को माउंट करती है फॉर रिमूवेबल मीडिया। ठीक है। जैसे यूएसबी हो गई, ये रिमूवेबल है। ठीक है। इसके बाद जो है एमएनटी माउंट, और डायरेक्टरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी माउंटिंग फाइल्स और डिवाइसेस। जब आप टेम्परेरी कुछ फाइल्स को माउंट करते हैं या डिवाइसेस को माउंट करते हैं तो उस वक्त जो है ना ये डायरेक्टरी यूज होती है। ऑप्शनल जो है स्लैश ओपीटी, ये कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस इस डायरेक्टरी के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद स्लैश प्रोसेसेस के लिए ये यूज होती है। ठीक है। ये डायरेक्टरी, a virtual file system providing information about running processes and system status। जो ये डायरेक्टरी है हमें प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रनिंग प्रोसेसेस के बारे में। जो प्रोसेस रन हो रहे हैं, रनिंग स्टेट में होते हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और सिस्टम की स्टेटस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। इसके बाद स्लैश रूट हो गया, ये वही है जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, जो हमारे पास रूट जो डायरेक्टरी होती है। सही है। इसके बाद है स्लैश बिन स्लैश एस बिन। ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमांड एंड बाइनरीज आर स्टोर्ड हियर। जो स्लैश एस बिन है, इसके अंदर जो है कमांड स्टोर होती हैं और कुछ बाइनरी स्टोर होती हैं। कमांड कौन सी स्टोर होती हैं? जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड होती हैं वो इसके अंदर स्टोर होती हैं, और कुछ इसके अंदर बाइनरी स्टोर होती हैं। ठीक है। जो ये कमांड है ये यूज़ होती हैं सिस्टम की मेंटेनेंस और रिकवरी के लिए। अच्छा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लैश सर्विस सर्व। ये डायरेक्टरी क्या करती है? डेटा फाइल्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सिस्टम आर केप्ट इन दिस डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में क्या होता है? वो वाली डेटा फाइल्स जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तो वो सारी फाइल्स इधर स्टोर होती हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्लैश टेम्प, टेम्परेरी फाइल्स दैट डू नॉट नीड टू बी रिजॉल्व अक्रॉस reboots आर स्टोर्ड हियर। इस डायरेक्ट के अंदर बेसिकली कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्लैश यूजर यूएसआर। सिस्टम रिसोर्सेज लाइब्रेरीज बाइनरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन आर लोकेटेड हियर। जो स्लैश यूजर की डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमारे पास सिस्टम रिसोर्सेज कुछ होते हैं, लाइब्रेरीज हो गई, कुछ बाइनरीज हो गई और डॉक्यूमेंटेशन हो गई। ये चीज़ें इस डायरेक्टरी के अंदर लोकेट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा यूज़र इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो भी इसकी कुछ सब डायरेक्टरीज होती हैं स्लैश यूज़र की, उनके अंदर स्टोर होते हैं। लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है वार स्लैश वार। ये डायरेक्टरी क्या करती है? ये वेरिएबल डेटा सच एज लॉग फाइल्स। ठीक है। ये क्या करती है बेसिकली? ये जो है स्लैश वार की
डायरेक्टरी। इसके अंदर कुछ वेरिएबल डेटा और कुछ फाइल्स वगैरह और कुछ टेम्परेरी डेटा है ना इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है। और आखिरी जो लाइन इसमें लिखी हुई है, दिस डायरेक्टरी कैन ग्रो इन साइज एज सिस्टम लॉग एंड डेटा एकमुलेट। ठीक है। जैसे जैसे जो है ना इसका साइज जो है ना बढ़ता रहता है, जैसे जैसे सिस्टम में लॉग्स और डेटा बढ़ता रहता है ना, तो इस डायरेक्टरी का साइज भी बढ़ता रहता है। आखिर में ये एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर वो एक पूरा जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर को, जो हमारे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर देखा कि जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंडर और सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है। रूट के अंदर स्लैश बिन हो गई, तो आगे इनके लिखा हुआ भी है कि ये किसके लिए यूज होती है। ठीक है। शॉर्ट essential user command binaries। ठीक है। स्लैश boot static files for of the bootloader। ठीक है। dev device files। ठीक है। ये सब की वो एक छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये भी आप इधर से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं। द लिनक्स फाइल सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहता है कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो इसका बैकबोन है वो लिनक्स फाइल सिस्टम है। ठीक है। जो हमें प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये लिनक्स का फाइल सिस्टम देखा है। ठीक है। तो इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से इसको एक्सेस करके तो इसको एक बार फिर से खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।